अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरपुर के कुडनी में दलित नाबालिग बच्ची से रेप और हत्याकांड मामले में सरकार गंभीर है। अब बिहार सरकार ने पीड़ित परिवार को बड़ी राहत दी है। पीड़ित परिवार को मुआवजे की राशि की पहली किस्त 4,12,000 रुपए दिए गए हैं। दूसरी किस्त चार्जशीट के बाद दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पीड़ित परिवार को सीएम आवास योजना के तहत आवास भी मुहैया कराया जाएगा, जिसका काम जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं अब पीड़ित परिवार को प्रतिमाह 7,700 रुपए पेंशन भी दी जाएगी। साथ ही दोषियों को स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाने की भी कोशिश की जा रही है। की राशि है 4,12,500 रुपये। जो माता जी हैं उस बच्ची की, उनको हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। इसके अलावा 7,700 रुपये प्रति माह परिवार को पेंशन भी स्वीकृत किया गया है मेरे द्वारा। मुख्यमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत एक आवास भी स्वीकृत किया है और बीडीओ को यहाँ से निर्देश दिया गया है कि जल्द ही उसमें काम शुरू करवा करके उस आवास को भी पूर्ण करा दें। और मुजफ्फरपुर की दलित बच्ची से रेप और हत्या मामले पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई को देखूंगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार के पास जादू की छड़ी नहीं है। ऐसे मामलों को लेकर समाज को भी जागरूक करना पड़ेगा। यह मामला समाज की गरिमा से जुड़ा है। ऐसे लोगों को समाज तिरस्कृत करने लगे, उनके रवैये सुधर जाएंगे। पहले मैं ये चाहूँगा कि मुझे पता चले कि इस मामले में क्या क्या कार्रवाई हुई है और मेरी सारी हमदर्दियाँ उस परिवार के साथ है। मुझे आज कुछ लोग मिलने आए थे, मैंने उनसे भी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना की कि भाई इसको राजनीति के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, इसमें संवेदनशीलता दिखाइए। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये खालिस और खालिस मानवता का विषय। महिलाओं की गरिमा क्या मतलब है भाई? महिलाओं की गरिमा के बगैर आपकी गरिमा बन सकती है? मैं आपसे पूछता हूँ, ये समाज की गरिमा का प्रश्न है। मुजफ्फरपुर के कुडनी में दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की बर्खास्तगी की मांग की गई। को हम इस मांग पत्र में दिए हैं कि एक घटना नहीं है, कई घटना है जो मंगल पांडे जी जो है रसूख में स्वास्थ्य विभाग को चला रहे हैं और यहाँ से लेके पूरे बिहार की जर्जर स्थिति है चिकित्सा का, और कई निर्भया जो है किसे दम तोड़ दे रही। आप पीएमसीएच में दादागिरी है और कोई बोल नहीं सकता है। यह मामला सुल पकड़ा है तो बगली का बकरा डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को बना लिए हैं, लेकिन मेन विलेन है मंगल पांडे, उनको अविलंब बर्खास्त करें। और मुजफ्फरपुर की दलित बच्ची से रेप और हत्या मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने पीएमसीएच में बच्ची की मौत को लेकर सवाल खड़े किए, साथ ही इसमें कार्रवाई को दिखावा बताया। ये जो झूठा जो कार्रवाई अमंगल पांडे जी ने किया है, इसका पर्दाफाश जो है किया जाए। आखिर क्यों नहीं आईएएस ठाकुर को निकाला गया और जिस पे हमने कार्रवाई की थी वो वापस कैसे आ गया? फिर दिखावटी कार्रवाई के लिए आप उसको बाहर कर रहे हो। असल में ये पूरा खेल आईएएस ठाकुर को बचाने का है। और नोट कर लीजिए, जब तक पीएमसीएच का निर्माण चलता रहेगा 5,000 करोड़ का, तब तक आईएएस ठाकुर को ये लोग नहीं निकालने वाले। मुजफ्फरपुर में नाबालिग दलित लड़की से रेप और उसकी हत्या मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा। तेजस्वी यादव ने कहा कि पत्र लिखना दिखावा है, अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते।
एनडीए है ना सरकार में, चिराग जी की पार्टी एनडीए में है, नीतीश जी की पार्टी एनडीए में है, बीजेपी एनडीए में है। ये लोग एक दूसरे को पत्र लिख रहा है, ये सब नौटंकी हो रहा है। इस पे इतना निर्मम हत्या किया गया और सिस्टम द्वारा जो है उसकी मौत हो गई। ये नौटंकी क्या कर रहे हो भाई? बाहर निकलो, सरकार से इस्तीफा दो अगर तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा। और तेजस्वी यादव के आरोप पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू परिवार ने बिहार को लूटा है, जबकि नीतीश कुमार के शासनकाल में विकास कार्य हुए हैं। मानसिकता जो होती है, लालू प्रसाद जी का परिवार का चेहरा क्या है? लुटेरा। पूरा परिवार ने बिहार को लूटा है। लालू जी को बिहार में पंजीकृत अपराधी कहा जाता है, तो स्वाभाविक है उनको जो अपना चरित्र है वो दूसरे को लगता है। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, एक आरोप आज तक लगाने का काम आरजेडी सरकार नहीं कर पाई। आप समझिए कि नीतीश जी के शासनकाल के ही उपलब्धि को तेजस्वी दिखाते, अपने पिताजी माताजी के उपलब्धि नहीं दिखाते। तो ये तो प्रमाण है कि विकास नीतीश जी के राज में हुआ, सुशासन नीतीश कुमार के शासन में हुआ, और गुंडागर्दी और अपराधीकरण लूटने का काम यदि किसी के राज में हुआ तो वो लालू जी के राज में हुआ। और मुजफ्फरपुर रेप की घटना और पीएमसीएच की लापरवाही को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले में जिनकी कर्तव्यहीनता स्पष्ट दिखाई पड़ी है उन पर एक्शन होगा। साथ ही उन्होंने कुडनी और तुर्की दोनों जगह जाने की बात कही है कि संज्ञान में आने के बाद पूरी एक्शन में है, कार्रवाई भी हो रही है। दोषी लोग बख्शे नहीं जाएंगे। जिनकी कर्तव्यहीनता स्पष्ट दिखाई पड़ी है उन पर एक्शन होगा। और मैं बता दूं कि आज कुर्नी के अंदर या तुर्की के अंदर जो घटना घटित हुआ है दोनों बलात्कार के मामले में, कल मैं खुद वहां जाऊंगा। शादी के कारण मैं इधर फंसा हुआ था और कर्तव्यहीन लोग और इस तरह के मानवता के दुश्मन असुर प्रवृत्ति के लोगों को सख्त कार्रवाई होगी। और ऐसे लोग कि जिसकी भी किसी की भी सहानुभूति होंगे वो इससे लोग बचेंगे नहीं। और खबर मुजफ्फरपुर से, जहां के कुडनी कांड को लेकर मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर कुमारी विभा के निलंबन वापस लेने को लेकर एसकेएमसीएच के डॉक्टर विरोध पर उतर गए। इसको लेकर डॉक्टर ने बैठक बुलाई और सरकार से निलंबन के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। साथ ही निलंबन वापस नहीं लेने पर अस्पताल बंद कर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने निलंबन की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। उन्हीं के चलते उसका माने वही दोषी है, ये हम लोग के मनोबल को तोड़ने वाला है। और हम लोग इसको बर्दाश्त माने कतई नहीं करेंगे कि किसी डॉक्टर जो काम कर रहा है आप उसको बेइज्जत कीजिए, आप उसको माने जलील कीजिए, आप उसको परेशान कीजिए बिना जांच किए हुए। जांच कमेटी आई हुई है, जांच कर रही है, उसके पहले निलंबन का आदेश आ गया। बात को समझती है, उनका जो सस्पेंशन है उसको हटाया जाता है। फिर हम लोग जैसा है काम करेंगे और उसमें पब्लिक के सपोर्ट में हम लोग काम करते रहेंगे। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग स्टेप वाइज इसका विरोध करेंगे और फाइनली इस अस्पताल को जो ये हम टाइम गेन लेकर के बताएंगे कि कब हम इसमें प्रोटेस्ट में जो है हम इस अस्पताल को बंद करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, रेलवे ने नया बदलाव किया है। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। तत्काल टिकट में जल्द ही आधार ऑथेंटिकेशन शुरू होगा। इससे जरूरतमंद लोगों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी। केंद्रीय रेल मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है।
खबर पूर्णिया से, जहां साइबर थाना की पुलिस ने एक बड़े साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। शातिर साइबर ठग यासिर अराफात ने करीब 5,000 से ज्यादा लोगों से 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 जून को वादी अभिषेक कुमार चौबे ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने यासिर अराफात को गिरफ्तार किया और उसके पास से एक लैपटॉप, मोबाइल, 2 सिम कार्ड समेत कुछ सामान बरामद किया है। साइबर थाना कांड संख्या 4125 दर्ज किया गया और तत्पश्चात हम लोगों ने एक टीम SIT गठन किया, जिसमें हमने संतोष कुमार झा और अन्य सदस्यों को रखा। इनके द्वारा ये सूचना संकलन और तकनीकी विश्लेषण से पता किया गया कि सीमांचल ट्रेडिंग नाम से यासिर अराफात पिता स्वर्गीय सबीर आलम साकिन सहायक के द्वारा एक काउंटर खोलकर रजनी चौक के पास चलाया जाता है, जिसका नाम सीमांचल ट्रेडिंग ही है। तत्काल साइबर थाना द्वारा उनके उस स्थान पर छापेमारी की गई, जहां से यासिर अराफात को उनके मोबाइल और लैपटॉप के साथ साइबर थाना लाया गया। एक आदमी है यासिर अराफात करके, जो काफ़ी टाइम से KiraCrick.com नाम का एक बेटिंग वेबसाइट चला रहा था। वो 1 नंबर का स्कैम वेबसाइट था। डिपॉजिट लेके वो ऑड्स और नंबर को हैक करके आपका पैसा ब्लॉक कर देते थे ताकि आप पैसा हार जाओ। ये बीच बीच में आपको जिता भी देंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बने रहे और आपको जो पैसे की ज़रूरत है वो आप शायद उससे पूरा कर पाओ। पर लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता था। अगर 2 बार जिता देते थे तो 4 बार प्रॉब्लम करके आपको वो पूरे तरीके से हरवा देते थे। और खबर जमुई से, जहां के सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। सदर अस्पताल भवन में लगे अग्निशमन यंत्र एक्सपायर और खराब हो चुके हैं। सभी अग्निशमन यंत्र कई महीने से खराब पड़े हैं। सदर अस्पताल में बड़ी मात्रा में महिला और बच्चे भी मरीज के रूप में रहते हैं। साथ ही सदर अस्पताल में SNCU वार्ड भी है, जहां नवजात का इलाज होता है। सदर अस्पताल में इस लापरवाही का जायजा लिया संवाददाता KC कुंदन ने। जिले का सदर अस्पताल, जहां पर बड़ी लापरवाही देखी जा रही है अगलगी की घटना को रोकने के मामले में। अस्पताल भवन में जितने भी एंटी फायर डिवाइस लगे हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। अब अगर अगलगी की घटना होती है, जहां पर मरीज है, जहां पर जरूरी सामान है, उसको नुकसान पहुंच सकता है और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अभी मैं खड़ा हूं जमुई सदर अस्पताल के SNCU वार्ड में, जहां पर नवजात बीमार बच्चों का इलाज होता है। और जैसा कि तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 एंटी फायर डिवाइस है और दोनों का डेट एक्सपायर हो चुका है, मतलब ये उपयोग में लाने लायक नहीं है। और ऐसा देखा जाए तो दूसरे में भी इसी तरह से दिखाई दे रहा है कि ये 24 मई को ही एक्सपायर हो गया है और अभी जून का महीना चल रहा है। अब अगर अगलगी की घटना होती है और यहाँ पर जो फायर अलार्म लगाया गया है और इस अलार्म को अगर बजाया जाता है, तो जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आता है तब तक इससे अगलगी की घटना को रोकने के लिए ये लगाया गया है। लेकिन जब यह एक्सपायर हो चुके हैं तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा, जबकि यहाँ पर बीमार नवजात बच्चे का इलाज होता है, भर्ती होते हैं, कई जरूरी सामान है यहाँ पर। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह की लापरवाही से भारी नुकसान हो सकता है। और यही नहीं, अगर इमरजेंसी वार्ड देखा जाए, ऑपरेशन थिएटर देखा जाए, या फिर अस्पताल भवन में जितने मरीज जो भर्ती हैं, डॉक्टर्स चेम्बर्स हैं, जहाँ पर जरूरी सामान, मरीज हैं, उसको नुकसान पहुँच जाता। अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में कारगर हो और सक्रिय हो ताकि ये एक्सपायर्ड चीज़ों को बदला जाए। KC कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 भी कई सवाल पूछ रहा है, अगर बड़ा हादसा होता तो फिर किसकी जिम्मेदारी होती? सदर अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार क्यों बरती गई? अगर बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी बनती? सदर अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, क्यों की गई है? समय से अग्निशमन यंत्रों को बदला क्यों नहीं जा रहा है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। लापरवाही के लिए आखिरकार जिम्मेदारी किसकी बनती? और कैमूर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने 2 दरोगा को 40,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी दरोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। परमालपुर गांव निवासी चांदनी सिंह ने शिकायत की थी कि दरोगा लकी आनंद और राशिद कमाल 40,000 रुपए की मांग करते हुए धमकी दे रहे हैं।
इस सूचना के आधार पर पटना से आई निगरानी टीम ने दोनों को घूस की रकम के साथ दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए दरोगा राशिद कमाल और लक्की आनंद भगवानपुर थाने में तैनात थे। और अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के पिता एरोल मस्क अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचे। हनुमानगढ़ में एरोल मस्क ने दर्शन किए, पूजा अर्चना की है। एरोल मस्क ने रामलला के दर्शन के बाद हनुमान जी के दर्शन किए। एरोल मस्क के साथ उनकी बेटी समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।